सिस्टम पिछड़ा विरोधी रहा, ये तो राहुल गांधी भी अब चीख चीख कर कह रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा है, पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा समर्थक है, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले देखिए, पश्चिम बंगाल की आबादी में अगर मुसलमानों का प्रतिशत 27, 28, 29, 30 है, मान लीजिए, हिंदुओं की आबादी 70, 71, 72, 73 है, उसमें दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी 70, 71 में भी 80-85% है। लेकिन अगर 179 पिछड़ी जातियों में 118 केवल मुसलमान है, यानी आप 66% केवल उसमें मुसलमानों को डालते हैं, तो किसके पक्ष में गाया गया है? 70% जो आबादी है उसको अब 33% उसमें अगर शामिल है, 30%, तो ये क्या हो रहा है देश में? एक दूसरी बात कि अपनी बात करने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मुसलमानों के आरक्षण का विरोध नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब EWC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया है, उसमें सभी शामिल हैं, उसको रिलीजन के आधार पर भेद नहीं है, उसमें मुसलमान भी हैं EWS में। तो वो एक तरीका है कि आरक्षण से वंचित हुए लोगों में भी अगर गरीब हैं आर्थिक रूप से, उनको अवसर की समानता मिले तो उसमें दिया जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, आपने पढ़ा है 2-3 लाइन जो है और इसमें से समझना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि इन जातियों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में रिलीजन ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। दोबारा वो लिख रहा है, न्यायालय का मन इस संदेह से मुक्त नहीं है कि इस समुदाय को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक वस्तु के रूप में माना गया है। तीसरी पंक्ति, 77 श्रेणियों को ओबीसी में शामिल करने संबंधी श्रृंखला और उनके समावेश से स्पष्ट होता है कि इसे वोट बैंक के रूप में देखा गया है। और उसने ये भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय का भी अपमान है। तो न्यायालय स्पष्ट कर रहा है वोट बैंक। अब हुआ क्या है देखिए, इसमें इसमें 2 पॉइंट जरूरी है ना, जरा 2 पॉइंट समझिए। ये केवल ममता बनर्जी जब वाम मोर्चा सरकार जा रही थी सत्ता से, जब लगा कि हम जा रहे हैं, उसका जिक्र किया मैंने, तो उसने क्या किया कि उसने अलग से एक ओबीसी ए बनाया, उसमें 42 जातियों को शामिल किया, जिसमें से 41 मुस्लिम थे। एग्जैक्टली। जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो इसने उसको वो ए के साथ साथ एक बी भी बना दिया। और डाले, बिल्कुल ना उसमें 35 डाला। और इसके लिए जो कोर्ट कह रहा है, 35 में 33 कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कहीं से कोई आवेदन नहीं मंगाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग से भी उसकी संस्तुति नहीं ली गई। इतनी जल्दी में मैं एक बार दुष्यंत जी के पास जा रही हूँ। दुष्यंत जी जरा बताइए, राहुल गांधी अब कहते हैं कि सिस्टम कैसे पिछड़ा विरोधी रहा। अब मुझे ये बताइए, सिस्टम पिछड़ा विरोधी रहा, आप भी मान रहे पहले तो ये बताइए। है। अच्छा, आज भी है। तो इतने सालों से पिछड़ा विरोधी रहा, तो उन्होंने इस पिछड़ा विरोधी सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या किया? क्योंकि सरकारें, उन्होंने खुद कहा कि मेरी दादी थी, फिर मेरे पिताजी थे, मैं जाता था, फिर उसके बाद हमारी यूपीए की सरकार आई, मैं तब भी जाता था, मैं एक्टिव था। लेकिन ये सत्य है कि पिछड़ा विरोधी ये सिस्टम रहा। तो उसको सुधारने के लिए आपने ये किया कि आपने कर्नाटक में सारे मुस्लिम वर्ग को ओबीसी श्रेणी में डाल दिया, ऐसे आपने सिस्टम ठीक कर दिया। ये गलत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष की ये मांग है कि भाई कास्ट सेंसस करिए, इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर सर्वे करिए, ठीक है। उसी से तो पता चलेगा कि पिछड़ी जातियों की क्या स्थिति है। कौन सी जातियां ओबीसी में ऐसी हैं कि जो आर्थिक रूप से सशक्त है, उनको अलग कैटेगरी में डाला जा सकता है, किन्हीं को अभी तक लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ देने के लिए उनकी संख्या कितनी है, उस संख्या के आधार पर आरक्षण तय करने के लिए, ये सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए ही तो कास्ट सेंसस की और आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण की बात हो रही है। उसको इनकी पार्टी, हमारे मित्र की त्यागी जी की पार्टी तैयार नहीं है, सरकार तैयार नहीं होती। दूसरा, इन्होंने कहा कि मोदी जी के होते हुए कि कहीं किसी ओबीसी के आरक्षण का खतरा नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी भी स्वयं को कहते हुए मैं भी ओबीसी हूँ। लेकिन इन्हीं के राज्य में, उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर्स की भर्ती हुई। ये मेरा मानना नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि ओबीसी को सही आरक्षण नियम अनुसार नहीं मिला। ठीक है। तो पिछड़ों के साथ ये कौन कर रहा है? जब प्रधानमंत्री जी तो करना नहीं चाहते थे, अधिकारी करते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, उसी सिस्टम के बारे में राहुल जी ने कहा है। नहीं, उन्होंने तो उन सरकारों के बारे में कहा जब वो देख रहे थे, जब वो बच्चे थे, वो कह रहे हैं। पूरा बयान नहीं सुना आपने क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो अपनी सरकारों के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए तो वो और ही आजकल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ।
वो बहुत अच्छे शब्द नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले शो शुरू होने से पहले एक खबर मैंने पढ़ी, तो वो शब्दों पर मैं नहीं जाती हूँ। देखिए शब्दों का तो दोनों तरफ से ही देखिए, हाँ, वो भी ठीक है। शहजादा ये कोई शब्द नहीं होता। नहीं, मैं शहजादे और मैं तो डिक्टेटर तक पर नहीं जाना चाहती हूँ। वो तो तब भी शब्द कहूंगी मैं, उससे एक कदम आगे चले जाते हैं। अभी जो ताजा बयान आया मैं थोड़ी देर बाद उस पर जिक्र करूंगी, लेकिन जरा सुन लीजिए। जब वो कहते हैं कि मैं जाता रहा है, when my grandmother was the PM, my father was the PM and when मनमोहन सिंह was the PM, वो ये जिक्र कर रहे हैं इनका, यानी कि मेरी दादी जब थी, मेरे पिताजी थे, मनमोहन सिंह जी थे, आई यूज्ड टू गो टू द पीएम्स हाउस, मैं प्रधानमंत्री आवास जाया करता था, तो मुझे सिस्टम बहुत अच्छी तरह से पता है और मैंने देखा है कि ये सिस्टम पिछड़ा विरोधी रहा। मेरा सवाल ये है कि इस पिछड़े विरोधी सिस्टम को, शिवम जरा आपके पास आते हुए उसके बाद मैं दानिश जी के पास जाऊंगी। शिवम जरा ये बताइए, इस पिछड़ा विरोधी सिस्टम को मैंने इसलिए क्यों कहा, कर्नाटक में जो हम देख रहे हैं, जातियां नहीं, वहां तो जाति का भी खेल नहीं है, वहां तो पूरे मुस्लिम वर्ग को आपने ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया, तो आप किसका हक मार रहे हैं, जरा दुष्यंत जी को बताइए। वो शायद समझ नहीं रहे मेरा सवाल। देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और उस नाते मैं उनका सम्मान करता हूं। वो जो बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते आए हैं। उनकी एक लास्ट लाइन मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, मैं जाता रहा हूं, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, I've been visiting that office and I know how system functions and system is aligned against lower caste. बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपके नाना जी पिछड़ा विरोधी थे, आरक्षण विरोधी थे, हम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन आज राहुल जी ने उस बात को तस्दीक कर दिया, सच बता दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी पिछड़ा विरोधी थी, हम इस बात को कहते हैं, मानते हैं। आज राहुल गांधी ने इस बात को सच साबित कर दिया। राजीव गांधी पिछड़ा विरोधी थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने बहस की थी, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती ही थी। आज राहुल गांधी ने इस बात को साबित कर दिया, कहते हैं कि जो सिस्टम अगेंस्ट है पिछड़ों के। मनमोहन सिंह के समय में जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें हुई, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया का विषय रहा हो, जहां पर SC ST OBC को बाहर फेंक दिया गया, वहां पर उनको आरक्षण नहीं दिया जाता, चाहे वो फिर और तमाम जगहों की बात रही हो, चाहे वो वक्फ की प्रॉपर्टी की बात रही हो, वो पिछड़ों के विरोधी थे। हम इस बात को बोलते रहते थे तो कोई सुनता नहीं था। आज भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने खुद बोल दिया कि उनके नाना जी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब पिछड़ों के विरोधी थे और मुसलमानों के पक्षधर है। ये रियलिटी है। आज कर्नाटक में आप पिछड़ों का जो आरक्षण है वो खा गए। पीजी की सीटों में 950 सीट्स में आपने अप्रोक्सीमेटली सारी की सारी जातियां उनको दे दी, वहां पर भी 90% से ज्यादा है। आंध्रा में आपने कोशिश की, केंद्र सरकार में आपने कोशिश की। इसके अलावा अब अगर आप आ जाए तो टीएमसी का जो हाल है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर 92%, 27% जो पब्लिक है वो 92% आरक्षण खा रही है। पिछड़ों का किसको दे रहे हैं? मुसलमानों को। यानी कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी किसे दिया, ये और भी तो मुसलमानों की पार्टी है, जिसको हम लगातार कहते थे, आज राहुल जी ने साबित कर दिया। में विषय साफ है। एक बार जरा एक बड़ी खबर बता रही हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डंके की चोट पर कहा कि मैं पिछड़ों के साथ खड़ा हूं, लेकिन आपको इस बात पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक-एक करके जाऊंगी तो मैं आपको बोलूंगी ना, इंटरजेक्ट करिए, आप इंटरजेक्ट करिए, लेकिन इस तरह से मत करिए। पूछा त्यागी जी, ये अव्यवस्थित ढंग से नहीं होगा दुष्यंत जी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। नहीं, आप प्रश्न बाद में पूछिए, पहले मैं दुष्यंत उनके पास जाऊं। दानिश साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी बारी का इंतजार करिए। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि जो ओबीसी आरक्षण है, मुस्लिमों को आरक्षण देने के मामले पर अखिलेश यादव का बयान आया है। वो कह रहे हैं इस बहस को समझ नहीं पाएंगे आप लोग। बीजेपी ने आरक्षण का धोखा दिया है, वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण का धोखा है, इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस पर तो मैं क्लैरिफिकेशन बाद में लूंगी शिवम आपका, क्योंकि वो कह रहे हैं आप लोग धोखा दे रहे हैं।